जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2026 की तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की यह क्लास होने वाली मैथ पेडागोजी, जी हाँ दोस्तों, गणित शिक्षा शास्त्र की आज हमारी स्पेशल क्लास होने वाली। शिक्षा नहीं, शिक्षण शास्त्र, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको भी मैथ पेडागोजी से डर लगता है तो बस एक क्लास आप लोग ध्यान से समझते हुए देखिएगा, आपको सारा का सारा डर दूर हो जाएगा। ठीक है। और सारी ट्रिक हम जो बताएंगे, हर प्रश्न में कोई ना कोई ट्रिक है हमारे, तो हर प्रश्न को ध्यान से और देखिएगा, और जो ट्रिक हम बताते हैं उसे आराम से किसी रफ कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। आज कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस क्लास में किया जाएगा, जैसे कि आप प्रश्न भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को देर न करते हुए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, ये रहा हमारा पहला प्रश्न और कह रहा है कि गणित कक्षा में पूर्वानुमान लगाना किस कौशल को मजबूत करता है। पूर्वानुमान मतलब पहले से ही अनुभव कर लेना या तुक्का लगाना, ठीक है। चले, ए ऑप्शन करा कि याद करने की क्षमता, बी ऑप्शन करा कि तार्किक सोच और अनुमान क्षमता, सी ऑप्शन करा कि रटने की शक्ति और डी ऑप्शन लिखने की गति। चलिए, रटने की शक्ति और लिखने की गति, यहाँ पर साफ साफ उत्तर दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारे पिछली क्लासेज को देखे होंगे तो यहाँ पर आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, डी ऑप्शन क्या कर रहा है कि लिखने की गति। भाई साहब, गणित कक्षा में पूर्वानुमान लगाना और लिखने की गति से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है रटने की शक्ति, काटिए, रटना अपने आप में निगेटिव शब्द है, इसे तो काट दीजिए। और ये ऑप्शन कह रहा है कि याद करने की क्षमता, याद नहीं करेंगे चाहे जो भी चीज़ हो। ऐसा नहीं कि गणित की पेडागोजी को हम सॉल्व करें, अगर गणित सूत्रों की बात कर दे तो आप रटेंगे, बिल्कुल नहीं रटेंगे, याद करना। यहाँ पर ए सी डी गलत होगा, हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों में जोड़ की समझ विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा तरीका है बताइए। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि सीधे अंकों से शुरू करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि वस्तुओं को मिलाना, सी ऑप्शन कह रहा है कि बड़ी गणना देना और डी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्दों का उपयोग। चलिए, तुरंत कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर तुरंत बताइए। चलिए, देखिए, यहाँ पर कठिन शब्दों का उपयोग डी ऑप्शन में कर रहा है, तुरंत इसे काटिए। कठिन शब्दों का उपयोग ए ऑप्शन में कर रहा है कि सीधे अंकों से शुरू करना। छोटा बच्चा है, अगर आप वहाँ पर सीधे अंकों से ही जोड़ने के लिए बताएंगे तो बालक समझेगा नहीं। कुछ लॉजिक लगाएंगे, कुछ ट्रिक करेंगे, तभी बालक समझेगा। कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ। सी ऑप्शन कह रहा है कि बड़ी गणना देना। छोटा बच्चा है, पहली बार सीख रहा है जोड़ घटाना, तो आप उसे पहली बार में ही बड़ी गणना करने वाली चीज़ें दे देंगे तो वह गणना नहीं कर पाएगा। उसे क्या करना पड़ेगा, आपको वस्तुओं को मिलाना पड़ेगा, कई वस्तुओं को उसे रखना पड़ेगा, उसमें से उसे निकाल कर बाहर करके अंदर करके इसी प्रकार से बार बार करते हुए उसे बोलना पड़ेगा कि गिनिए कितना है, जोड़िए कितना है, कितना कम हो, कितना ज़्यादा हुआ। इस प्रकार से आप छोटे बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि छोटे बच्चों में जोड़ की समझ विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका, तो बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्या क्या होगा, वस्तुओं का मिलना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या कह रहा है देखिए, गणित में अवधारणाएं दीर्घकाल तक याद रहने का आधार हैं। क्या आधार है, ए ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ अभ्यास, बी ऑप्शन कह रहा है कि अवधारणात्मक समझ, सी ऑप्शन रटाना और डी ऑप्शन केवल परीक्षा। तुरंत बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, केवल परीक्षा की बात कर रहा है डी ऑप्शन, और सी ऑप्शन रटाने की बात कर रहा है, और ए ऑप्शन सिर्फ अभ्यास की बात कर रहा है। इसमें तो आपको पता चल गया होगा कि तीन के तीनों शब्द जो दिए गए हैं वो निगेटिव हैं, तो तुरंत काटिए, ठीक है, काट दीजिए। क्योंकि गणित में दीर्घ काल तक अवधारणाएं याद करने की बात करता है, वह होता है अवधारणात्मक समझ। समझ कर अगर कोई भी कार्य आप करेंगे तो हमेशा के लिए वह याद हो जाएगा। रटेंगे तो कभी न कभी उसे भूल सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिक्षक यदि छात्रों से अपना तरीका समझाओ,
कहता है तो वह बढ़ावा दे रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्या कह रहा है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए, समझिए। अभी आपके पास समय है, जो प्रश्न आपको समझ में ना आता हो प्रश्न 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि चुप्पी, बी ऑप्शन कह रहा है कि गणितीय तर्क, सी ऑप्शन कह रहा है कि गलतियां और डी ऑप्शन कह रहा है कि रटाई। सारे के सारे शब्द निगेटिव दिख रहे होंगे आपको, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। ठीक है, चलिए बताइए। यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि पेपर 1 में 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है मैथ के अंतर्गत, और पेपर 2 में आपको पता होगा कि 60 नंबर का होता है आपका सोशल साइंस, नहीं होता साइंस होता है इसमें। ठीक है, साइंस में 30 नंबर मैथ का होता है, 30 नंबर साइंस का होता है। ठीक, तो चलिए दोनों के लिए उपयोगी हो गया। तो बात करिए इस प्रश्न के उत्तर की, तो अपना तरीका समझाओ। अगर कोई कहता है टीचर, तो वह किसे बढ़ावा दे रहा है? बिल्कुल सही, रटाई को नहीं बढ़ावा दे रहा, गलतियों को नहीं देगा, चुप्पी को नहीं देगा। हमारा उत्तर जो होगा गणितीय तर्क को वह बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, गणितीय तर्क को वह बढ़ावा देगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि स्कैप होल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कैप होल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहली बात, स्कैप होल्डिंग को जान जाइए। स्कैप होल्डिंग का अर्थ होता है कि सहारा देना। ठीक है, इतना जानते रहेंगे तो आपको सारा का सारा उत्तर मिल जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि एक जैसा सीखना, बी ऑप्शन कह रहा है कि समय कम करना, सी ऑप्शन कह रहा है कि धीरे धीरे सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना, और डी ऑप्शन बच्चों को चुप रखना। चले तुरंत बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए कौन सा सही होगा। इसके फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल सही। देखिए एक जैसा सीखना यह कभी भी संभव नहीं है, इसे काट दीजिए। ये ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है कि समय कम करना, काट दीजिए। और सी ऑप्शन कह रहा है कि धीरे धीरे सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना। तो यही हमारा स्केप फोल्डिंग का मेन उद्देश्य हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित में विविध रणनीतियां क्यों आवश्यक हैं? ठीक है, गणित में विविध रणनीतियों की बात कर रहा है, क्यों आवश्यक है? ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि क्योंकि हर बच्चा अलग तरह से सोचता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि समय बिताना। सी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा कठिन करना, और डी ऑप्शन होमवर्क कम करना। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर क्या होने वाला है हमारा। तुरंत बताइए, तुरंत। ए बी सी डी जो भी उत्तर हो आपका सही करिए और बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए होमवर्क कम करना। देखिए यहाँ पर गणित में रणनीतियाँ बनाने की बात करा, विविध रणनीतियाँ, तो यहाँ पर होमवर्क से कोई संबंध नहीं होगा। सी ऑप्शन करा कि परीक्षा कठिन करना, बिल्कुल नहीं, परीक्षा की तो बात ही नहीं करेंगे आप सीटेट के पेपर में, इतना याद जानते रहिए। आप खुद परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की परीक्षा की बात आप सीटेट के पेपर में नहीं करेंगे। ठीक, और बी ऑप्शन करें कि समय बिताना, किसी भी ऐसे कार्य को नहीं कराया जाएगा विद्यालय परिसर में जिससे सब बालक का समय व्यर्थ हो सिर्फ। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा क्योंकि हर बच्चा अलग तरह से सोचता है, इसलिए गणित में विविध रणनीतियां बनाने की आवश्यक है। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में घटाव समझाने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा तरीका है? ए ऑप्शन करा कि वस्तुओं को हटाना, बी ऑप्शन करा कि सीधे औपचारिक तरीके से, और सी ऑप्शन केवल सूत्र देना, डी ऑप्शन कठिन प्रश्न देना। चले दो ऑप्शन निगेटिव तो आपको साफ साफ दिख गया होगा, तुरंत बता दीजिए कि उत्तर क्या होने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बात करेंगे, देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन प्रश्न देना, अभी मैंने बताया जस्ट ऊपर की कठिन प्रश्न की हम बात नहीं करेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल सूत्र देना, बिल्कुल नहीं। और बी ऑप्शन कह रहा है कि सीधे औपचारिक तरीके से, तो बिल्कुल नहीं। प्रारंभिक कक्षाओं में घटाव समझाने का जो सर्वोत्तम तरीका होता है वह होता है वस्तुओं को हटाना। समझे आप? जैसे गेंद ले लीजिए, मान लीजिए गेंद है, 10 गेंद है विद्यालय के परिसर में रखी हुई, आप उसको लेकर जाइए अपने क्लास में, बालक से पूछिए 10 गेंद है, पहले उसे गिना दीजिए, उसके बाद 2 निकालिए, 4 निकालिए, मान लीजिए 4 निकालिए। अब उसमें से उससे पूछिए कि अगर इसमें से 4 निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा। तो बालक
गिन के बताएगा 1 2 3 4 5 6। तो जो भी उत्तर होगा वह बालक बताएगा। तो इस प्रकार से वस्तुओं के माध्यम से बालक को जोड़ घटाव सिखाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, क्योंकि पहली बार वह जोड़ घटाव से परिचित हो रहा है तो सरल माध्यम से आपको सिखाना पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि खोज, प्रयोग और निष्कर्ष किस शिक्षण विधि की पहचान है? खोज, प्रयोग और निष्कर्ष किस शिक्षण पद्धति की पहचान है? ए ऑप्शन कह रहा है कि रटन आधारित शिक्षण, बी ऑप्शन कह रहा है कि अन्वेषण आधारित शिक्षण, सी ऑप्शन पारंपरिक व्याख्यान और डी ऑप्शन एक तरफा शिक्षण। चलिए कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। तुरंत बताइएगा जल्दी से। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफा शिक्षण की बात कर रहा है। डी ऑप्शन एक तरफा शिक्षण कभी भी नहीं किया जा सकता। काटिए। पारंपरिक व्याख्यान, क्या पुरानी रूढ़वादियों को लेकर हम व्याख्यान करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। और हमारा ए ऑप्शन कह रहा है कि रटन आधारित शिक्षण, रटने की बात ही नहीं किया जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा अन्वेषण आधारित शिक्षण यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अन्वेषण आधारित शिक्षण यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित में खुला अंत प्रश्न क्या करते हैं? गणित में खुला अंत प्रश्न क्या करते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है कि सोच सीमित करते हैं। खुला अंत की बात कर रहा है, खुला अंत में सोच सीमित नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए खुला अंत में सोच सीमित नहीं होगा। अगर बंद अंत वाला प्रश्न होता, मान लीजिए अगर यहाँ पर बंद अंत की बात करता, बंद अंत वाले प्रश्न, तब वहां पर सोच सीमित करने की बात करता। लेकिन यहाँ पर खुले की बात कर रहा था, इसलिए ए ऑप्शन काट दीजिए तुरंत। ठीक, बी ऑप्शन कह रहा है कि विविध समाधान को प्रोत्साहन देना, ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर रटवाते रहना, उत्तर के रटवाने की बात नहीं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को भ्रमित करते रहें, ये भी गलत होगा। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, विविध समाधान को प्रोत्साहन देते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना? क्लास अच्छी लग रही कि नहीं? अच्छी लग रही तो लाइक करिए। अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। मात्र 2 से 3 दिन हमारी क्लासेस देखिए। आपको सारी की सारी ट्रिक हम बताते हुए चल रहे हैं। कौन सा शब्द नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, बस आपको इतना ही जानना है। बाकी सीटेट के पेडागोजी में चाहे जितने भी प्रश्न आ जाए, आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ठोस चित्रात्मक अमूर्त क्रम का प्रयोग कब सबसे अधिक उपयोगी है? ए ऑप्शन कह रहा है कि कठिन भाषाई पाठ पढ़ाते समय, बी ऑप्शन कह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं को धीरे धीरे विकसित करते समय, सी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा लेते समय और डी ऑप्शन केवल होमवर्क देते समय। चले तुरंत बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट बताइए। ठोस चित्रात्मक अमूर्त क्रम का प्रयोग कब सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो यहाँ पर केवल होमवर्क देते समय, परीक्षा लेते समय, ये सब जो शब्द हैं ये हमारा नेगेटिव होगा। यहाँ पर सबसे उपयोगी ये नहीं होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन कह रहा है कि कठिन भाषाई पाठ पढ़ाते समय, तो बिल्कुल नहीं, कठिन की बात नहीं करेंगे। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि ज्यामिति में हैंड्स ऑन एक्टिविटी का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि कक्षा में शोर, बी ऑप्शन कह रहा है आकृतियों की वास्तविक विशेषताएं अनुभव कराना, और सी ऑप्शन समय पास करना, और डी ऑप्शन केवल चित्र बनाना। चलिए तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर कर दीजिए कि क्या उत्तर हमारा होने वाला है। चलिए फटाफट बताइए। तुरंत तुरंत देखिए, ज्यामिति में हैंड्स ऑन एक्टिविटी का जो उद्देश्य होता है, कभी भी कक्षा शोर नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कार्य का उद्देश्य यह नहीं होगा कि क्लासरूम में शोर हो। ठीक, और समय पास करना, सी ऑप्शन कर रहा है तो काटिए। केवल चित्र बनाना किसी भी कार्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उत्तर जो होगा आकृतियों की वास्तविक विशेषताएं अनुभव कराना। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों की गणितीय सोच को समझने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा तरीका है देखते हैं।
ए ऑप्शन करा कि उनके संवाद और उत्तर की प्रक्रिया को सुनना। बी ऑप्शन करा कि केवल उत्तर देखना। सी ऑप्शन करा कि परीक्षा लेना। और डी ऑप्शन केवल होमवर्क चेक करना। चलिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि उत्तर क्या सही होगा हमारा। बच्चों की गणितीय सोच को विकसित करने का, समझने का, वही विकसित करने का। चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए तुरंत। देखिए, केवल होमवर्क चेक करना ये कभी भी नहीं होना चाहिए, परीक्षा लेना कभी भी नहीं, केवल उत्तर देखना कभी नहीं। सिंपल उत्तर निकल गया। ठीक, हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उनके संवाद और उत्तर की प्रक्रिया को सुनना। वैसे तो मेरे हिसाब से अब आप लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ट्रिक को जान गए होंगे, कौन सा शब्द पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, अब आपको बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कुछ लोग, जो लोग नए डेली जुड़ रहे हैं, उनको अभी समझने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम हर प्रश्न में अपने ट्रिक को यूज करते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, जो लोग पुराने हैं वो भी, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि आराम से समझते हुए क्लास को देखिएगा। एक बार में ना समझ पाए तो दिन में फिर से एक आध बार देख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर पड़ी है सारी की सारी क्लासेज। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि समावेशी कक्षा में गणित सिखाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन करा कि सभी को एक ही रणनीति देना। बी ऑप्शन करा कि विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना। सी ऑप्शन करा कि धीमे छात्रों को अलग बैठाना। और डी ऑप्शन करा है कि तेज छात्रों को ही महत्व देना। चलिए, तुरंत बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 13, समावेशी शिक्षा की बात को याद रखिएगा कि सभी बालक को एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाएगा। मतलब कक्षा 1 के बालक हैं तो क्लास 1 में ही पढ़ेंगे, चाहे कमज़ोर हो चाहे तेज हो पढ़ने में, आप उन्हें बाहर नहीं कर सकते। और एक बात, शिक्षण विधियों का प्रयोग एक ही प्रकार का नहीं होगा। समावेशी कक्षा में कई प्रकार के बालक होते हैं, और समावेशी शिक्षा कहती है कि शिक्षण विधियों का प्रयोग जो होगा अनेक प्रकार से होगा। ठीक, इस प्रकार के आप ऑप्शन देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन से देखते हैं, कह रहा है कि तेज छात्रों को ही महत्व देना। मैंने अभी जस्ट बताया कि छात्र चाहे तेज हो या धीम हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन महत्व सभी को आपको देना पड़ेगा, इसलिए डी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि धीमे छात्रों को अलग बैठाना। मैंने जस्ट बताया कि बाहर नहीं करेंगे, तो बाहर का मतलब अलग बैठाना ये सब नहीं होगा, इसे भी काटिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि सभी को एक ही रणनीति देना। अभी मैंने जस्ट बताया कि कई प्रकार के कार्यों को आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि बालक कई प्रकार के वहाँ पर होंगे, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन आप काट दिए तो चौथे को पढ़ने की ज़रूरत है, तुरंत आप टिक कर सकते हैं। कैसे? विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना, यही हमारा समावेशी शिक्षा कहती है। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणितीय पैटर्न पहचान बच्चों में क्या विकसित करती है। बताइए, गणितीय पैटर्न पहचान बच्चों में क्या विकसित करेगी। ए ऑप्शन करा कि स्मरण शक्ति। बी ऑप्शन सामान्यीकरण और पूर्वानुमान। सी ऑप्शन डर। और डी ऑप्शन भ्रम। चलिए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए क्या सही होगा, तुरंत बताइएगा। चलिए, डर और भ्रम बच्चे के अंदर कभी भी पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे काट दीजिए। ये ऑप्शन करें स्मरण शक्ति। मैंने बार बार बताया कि स्मरण करना, याद करना, रटना, ये सारे के सारे शब्द निगेटिव होंगे, काटिए इसे तुरंत। हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, गणितीय पैटर्न पहचान विकसित करने के लिए सामान्यीकरण और पूर्वानुमान ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलें आगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब छात्र गलती करते हैं तो शिक्षक की पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आप एक टीचर हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बालक गलती करता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप। ए ऑप्शन कारण पूछना। बी ऑप्शन डांटना। सी ऑप्शन कॉपी छीन लेना। और डी ऑप्शन गलत घोषित कर देना। ठीक है, कई लोग इस समय जो क्लास देख रहे हैं वो लोग तो मौजूदा समय में टीचर भी होंगे। जैसे हर राज्यों में इस समय लागू हो गया नियम क्या, कि टेट या सी टेट आपको पास करना है। तो जो लोग टीचर हैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर जल्दी से बता दें। ठीक, चलिए, क्योंकि आप लोग मौजूदा समय में टीचर हैं, आप तो पता होगा ना, तो देखिए। चलिए, बिल्कुल, ए ऑप्शन करा है
कारण पूछना, बी ऑप्शन डांटना, सी ऑप्शन कॉपी छीन लेना और डी ऑप्शन गलत घोषित करना। आप बालक को कभी भी गलत घोषित नहीं कर सकेंगे, ना कर सकते हैं, ठीक है। याद करिएगा, बालक कितना भी गलत हो लेकिन आप कह नहीं सकते, किसी को घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आरटी एक्ट के उल्लेख के अनुरूप नहीं है, ठीक। और क्या होगा, कॉपी छीन लेना, किसी भी बालक की आप कॉपी या किताबें नहीं छीन सकते, इतना जानते रहिएगा। और डांट तो कभी भी नहीं सकते, डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, बालक को बहिष्कृत नहीं कर सकते, ये सब कार्य आप शिक्षक के तौर पर भी नहीं कर सकते, इतना जानते रहिएगा। आपका जो सबसे मेन उद्देश्य होगा, सबसे पहले कारण को पूछेंगे और तब जाकर उसमें सुधार करेंगे, बिना दंड के ही सुधार करना पड़ेगा आपका, ठीक। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि गणित सिखाने में तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सोच सीमित करता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि इंटरएक्टिव और दृश्य अनुभव बढ़ाता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को आलसी बनाता है और डी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने में बाधा है। चलिए तुरंत बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, गणित सिखाने में तकनीक का उपयोग क्या होता है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर। चलिए, टेक्नोलॉजिया की बात करें भाई, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजिया नहीं। आप लोग शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। चलिए फिलहाल बताइए, गणित सिखाने में तकनीक का उपयोग। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा, देखिए, सोच सीमित कभी भी नहीं करेंगे बालक का, सीखने में बाधा तो होगी नहीं, बच्चों को आलसी बनाता है तो बिल्कुल नहीं। उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन, इंटरएक्टिव और दृश्य अनुभव बढ़ाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा, थोड़ा सा टफ प्रश्न है ये, ठीक, ध्यान से पढ़िए। चलिए 17वां प्रश्न है, क्या कह रहा है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में क्या कह रहा है, रीड अन अंडरस्टैंड रीड अंडरस्टैंड प्लान सॉल्व रिफ्लेक्ट क्रम किसका उदाहरण है। फिर से देखिए, रीड अंडरस्टैंड प्लान सॉल्व रिफ्लेक्ट क्रम किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि रटन विधि, बी ऑप्शन कह रहा है कि संगठित समस्या समाधान रणनीति, सी ऑप्शन तेज लिखना और डी ऑप्शन मिलान प्रश्न विधि। चले तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि कौन सा सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर 17 बिल्कुल सही। देखिए, मिलान प्रश्न विधि नहीं होगा, तेज लिखना नहीं होगा, रटने की तो बात नहीं। हमारा उत्तर क्या होगा, संगठित समस्या समाधान रणनीति, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार आखिरी बार आपसे निवेदन करेंगे कि लाइक करिए। कुछ लोग हैं जो लाइक नहीं करते, आपके एक लाइक से इस क्लास को यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देता है, ठीक। तो आप लाइक करिए, आपका कुछ नहीं जाता, ना तो कुछ पैसा लगता है, ना कुछ डाटा भी ख़त्म होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कष्ट करिए, सिर्फ क्लिक करना है, लाइक कर दीजिए, ठीक। बाकी पढ़ने वाले जो हैं वो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, वो तो दिखाई देता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि जब बच्चा गणना की बजाय संबंध समझता है कि यह कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए पहले, इंपॉर्टेंट। चलिए क्या कह रहा था कि जब बच्चा गणना की बजाय संबंध समझता है यह कहलाता है, क्या कहलाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाएगा, अवधारणात्मक ज्ञान कहलाएगा, रटन कहलाएगा या त्रुटि कहलाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 18, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, त्रुटि नहीं होगा, रटन नहीं होगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान नहीं होगा, अवधारणात्मक ज्ञान होगा, समझ पर आधारित ज्ञान। अवधारणात्मक ज्ञान मतलब समझ पर आधारित ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रटने की बात नहीं होगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान की बात नहीं होगा, यहाँ पर समझ कर आधारित ज्ञान, समझ पर आधारित ज्ञान मतलब अवधारणात्मक ज्ञान, ठीक। दूसरा ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक अच्छा गणित शिक्षक कैसे होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए
ए ऑप्शन का है केवल तेज बच्चों को पढ़ाता है। मैंने कहा ना समावेशी शिक्षा इसका विरोध करता है, सभी को देखना पड़ेगा। ए ऑप्शन तुरंत काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों की सोच को महत्व देता है, ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मजबूत छात्रों पर ध्यान देना, वही बात हो गई। देखिए तेज बच्चा और मजबूत छात्र एक ही बात हो जाएगा लगभग, ठीक, इसलिए इसे काट देंगे। और डी ऑप्शन कह रहा है कम गतिविधियां कराता है, यहाँ पर गलत होगा क्योंकि छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग आपको गतिविधियां करानी पड़ेंगी, क्योंकि बालक गतिविधियों के माध्यम से ही आसानी से सीखता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर उत्तर जो होगा क्या होगा, माफी चाहेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। चलिए, एक अच्छा गणित शिक्षक जो होगा वह सभी बच्चों की सोच को महत्व देगा, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित में मॉडलिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। मॉडलिंग फैशन वाला मॉडलिंग नहीं है, मॉडल मॉडल होता है यहाँ पर, ठीक। ए ऑप्शन करें कि वास्तविक स्थिति को गणितीय रूप में बदलने के लिए। बी ऑप्शन करें कि कठिन पाठ छिपाने के लिए। सी ऑप्शन केवल परीक्षा में। डी ऑप्शन रटन हेतु। चलिए, रटन हेतु मतलब रटने के लिए। चलिए बताइए जल्दी से उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर उत्तर तो साफ दिखाई दे रहा है यार, देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि रटन हेतु, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल परीक्षा, और बी ऑप्शन कह रहा है कठिन पाठ छिपाने के लिए। इन सभी के लिए नहीं होता मॉडलिंग का उपयोग। तो मॉडलिंग का जो उपयोग होता है वास्तविक स्थिति को गणितीय रूप में बदलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। बी नहीं, ए अरे यार ए टिक कर रहे हैं, चलिए उतना हो जाता है, माफ़ी चाहेंगे। ए बिल्कुल, क्या है ना कि काफ़ी लोग इस प्रश्न का उत्तर बी दे रहे थे, क्योंकि 2-3 प्रश्न में लगातार बी ऑप्शन सही हो रहा था, तो इस प्रश्न में भी ज़्यादातर लोगों ने क्या उत्तर दिया कि कठिन पाठ छिपाने के लिए, इसलिए मेरे मुँह से भी निकल गया बी ऑप्शन, लेकिन उत्तर मैंने ए पर टिक किया था, ठीक। चलिए ए ऑप्शन को नोट करिएगा बिना गलती के, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलें। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस से ज्वाइन करते रहिए, लाइव पढ़िए, पूरी क्लास को पढ़िए और ट्रिक नोट करते हुए चलिएगा, ठीक। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।